हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड यू आर वाचिंग गूगल बॉलीवुड। करण जौहर की हाल ही में एक ऐसी वीडियो सामने आई है जिसमें कई बड़े सेलेब्स उस पार्टी में नजर आ रहे हैं। इसी बात पर करण जौहर ने अपने सोशल मीडिया पर भी बयान दिया था। एक लंबा चौड़ा चिट्ठा लिखकर करण जौहर का कहना था कि ऐसा पार्टी में कुछ हुआ ही नहीं था। मैं पिछले साल भी इस बारे में बात कर चुका हूं और मैं दोबारा उस मुद्दे को उठाना नहीं चाहता। करण जौहर ने इस बात से साफ इनकार कर दिया था। लेकिन अब एक और बड़ी बात सामने आई है। जी हां, आपको बता दें कि क्षितिज प्रसाद के वकील का दावा है कि उन्हें करण जौहर के खिलाफ बोलने पर एनसीबी दबाव डाल रही है। उनका कहना है कि एनसीबी ने उन्हें इसीलिए टॉर्चर भी किया है। उन्होंने कई ऐसी बड़ी बातें सामने रखी जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो जाएगा। देखिए, अब सुशांत सिंह राजपूत केस के बाद ड्रग्स एंगल जो सामने आया है, इसमें कई बड़े सेलिब्रिटीज का नाम भी सामने आया है। इसी पर करण जौहर का नाम भी सामने आया है। अब क्षितिज प्रसाद के वकील का कहना है कि उन पर दबाव डाला जा रहा है। क्षितिज को अपने वकील से भी एनसीबी ने नहीं मिलने दिया। देखिए, संडे को यानी कि रविवार को क्षितिज प्रसाद को कस्टडी में लिया है एनसीबी ने। उन पर ड्रग्स मामले से जुड़ा आरोप लगा है, जिससे एनसीबी उनसे पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि रविवार को उनके घर पर छापामारी भी की गई, जहां पर कुछ भी एनसीबी के हाथ नहीं लगा। कहा जा रहा है कि बालकनी में सिगरेट के टुकड़े पड़े मिले, जिसे एनसीबी अब गांजा जॉइंट बता रही है। जी हां, क्षितिज का कहना है कि वो एक मामूली सिगरेट के टुकड़े थे, जिसे एनसीबी ने इतना बड़ा इशू बना डाला है। उनका कहना है कि मेरे घर पे ऐसा कुछ भी नहीं मिला, लेकिन एनसीबी उन पर जबरन दबाव डालकर गलत आरोप लगा रही है। उन्होंने एनसीबी के खिलाफ कई ऐसी चीजें कही है जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो सकता है कि क्षितिज को एनसीबी ने बुरी तरह से ब्लैकमेल किया था और उन्होंने उन पर गलत आरोप भी लगाए थे और करण जौहर के खिलाफ गलत बयान देने पर दबाव बनाया था। उन्होंने कहा कि एनसीबी ने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा था। क्षितिज के वकील का कहना है कि एनसीबी का कॉल आया था 24 सितंबर को। इस बात को उन्होंने कोर्ट में सभी के सामने कबूला था, जिसके बाद उनके घर पर छापामारी भी की गई, लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं मिला सिवाय 2 टुकड़े सिगरेट के। और इसी को एक बड़ा इशू क्रिएट करके वकील का कहना है कि एनसीबी की टीम गांजा जॉइंट बता रही थी बार बार एक टुकड़े सिगरेट को। उनका मानना है कि इतना बड़ा ये इशू नहीं था जितना बड़ा इसे बना दिया गया है। उनसे बुरी तरह से पूछताछ की जा रही है और उन्हें 50 घंटे लगातार पूछताछ की जा रही है, और जब उनसे कुछ नहीं बना तो उन्हें जमीन पर बिठाकर बुरी तरह से उन्हें टॉर्चर भी किया गया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 11 बजे उन्हें एनसीबी ऑफिस पहुंचना था, जो कि वो पहुंचे भी और उन्हें और उनके दोस्तों को वहां पर 6:30 बजे तक बिठा के रखा गया और लगातार पूछताछ की गई। अब दोनों पक्षों का बयान सुनने के बाद कोर्ट ने 3 अक्टूबर तक का फैसला और सुनाया है और कहा है कि एनसीबी की कस्टडी में 3 अक्टूबर तक उन्हें और रहना होगा। इसी के साथ मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। बॉलीवुड की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए गूगल बॉलीवुड।